हाँ पता नहीं अम्मा आजकल कौन सी गोलियां खा रही है, सब कुछ भूल जाती है, मुझे और सिकंदर को भी। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब हम भाग जाते हैं, तुम्हारी अम्मा को याद ही नहीं रहेगा कि तुम भी थी। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं भाग नहीं सकती हूँ। क्यों, तुम्हारे पैरों चोट है? चोट? मैं अपनी माँ की इज्जत पैरों तले रोन कर हाथ में नहीं मिला सकती। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम मुल्ला की टाल वाली सड़क से चलेंगे ना, उस सड़क पे मिट्टी नहीं होती, इज्जत हाथ में नहीं मिलेगी, सड़क पे पड़ी रहेगी। आज के बाद अगर मैंने तुम्हारे हाथ में गेंद देखा या पतंग देखी या बैट और बल्ला देखा तो उसी बल्ले से तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगी मैं। माँ, तुम्हारी एक लौती बेटी हूँ मैं, मेरे हाथ पैर तोड़ते हुए तुम्हारा दिल नहीं कांपेगा। और क्या मुस्तकबिल में मुझसे भीख मंगवाने का इरादा है? मैं क्या कर रहे हो? पढ़ने आया हूँ निकाह। किसके साथ? तुमसे तो हो नहीं सकता, तुम्हारी बहन से करूंगा। क्यों, कैसे? मैं उठा कब? क्योंकि तुम्हारी बहन करना चाहती है। कैसे के जवाब में ये है, ये मौलवी साहब खड़े थे, उनको निकाह पढ़ाना आता है। मतलब के जवाब में ये है कि तुम्हारी बहन से शादी करके उसको मैं ले जाऊंगा। और कब के जवाब में ये है, अभी। बताओ कहाँ से आ रहे हो? दरवाजे से। दरवाजे से आ रहे हो? हाँ गए थे ना दरवाजे से, तो आओगे भी दरवाजे से। टार्जन नहीं हो, दरख्तों से लटकते हुए आओगे। ये देख, ये कौन है? क्या है ये? देखो क्या है? हाँ, मेरी वीडियो है ये। हाँ, नहीं तुम्हारे भाई की है। अच्छा भाईजान की है। और भाईजान मेरा चेहरा लगाकर मेरे कपड़े पहनकर क्या आपने एडिटिंग की है? मेरी बात सुनिए बेटा। तेरा खामोश होके बैठे। देखो बेटा मेरी बात सुनो। यार चुप करके बैठा, बोला ना आपको। तो आवाज आई ना, आपको अच्छी जगह छोड़ कर आऊंगा, वापस नहीं आ सकेंगे। किधर से आ रहे हो? वो अंकल पार्लर से फेशियल करा के आ रही हूँ। तो फेशियल कराया क्यों नहीं पुत्र जी? मुंह तो वैसे का वैसा ही है। स्क्रब से रगड़ा तो था उन्होंने। क्या रग रहा है? क्रीम में। नहीं पुत्र, मुंह की इतनी रगड़ाई ना कराओ, आगे मुंह इतना सा रह गया, साढ़े नैन नक्श ना मिट जाए। वैसे तुमने ये एडम्स फैमिली में मेरे भाई के रिश्ते का सोचा? किस तरह एडजस्ट करेगा इनके बीच में? माँ बेटी में बिल्कुल एबनॉर्मल है। कर लेगा एडजस्ट वो, मैंने भी तो किया था ना तुम दोनों के साथ। क्या मतलब? हम एबनॉर्मल? मेरा मतलब है कि थोड़ी सी ट्यूनिंग से बहुत बेहतर हो गए हो तुम दोनों। ट्यूनिंग? हमारे कार्बोरेटर में कचरा फंसा हुआ था। बड़ी मेहनती लड़की, बड़ी मेहनती। तुम एक काम करो, इसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए बढ़ाओ। सर बजट आउट हो जाएगा। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 4 लाख। 4 लाख? 4 लाख थी, आज से 3 लाख है। हो गया ना बजट कम। इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली है। आप देखिए, हम इंसानों ने साइंस की मदद से कितने बड़े बड़े पहाड़ सर कर लिए, कितनी खतरनाक बीमारियों पर काबू पा लिए। वो आप जिनों की तरह बैकवर्ड थोड़ी है जो आज भी वीरानों और बियाबानों में बसेरा करते हैं। क्या बकवास कर रही हो? हमें बैकवर्ड कह रही हो? आप खुद ही देख लें, क्या आज तक आपके जिनों में कोई साइंसदान गुजरे? नहीं। खाने में क्या बना है? बहुत भूख लगी है। गोभी आलू बनाया है अम्मा ने। क्या बनाया है? गोभी आलू। गोभी आलू, टिंडे आलू, बैगन आलू। आलू क्या मुफ्त में मिलते हैं? सुना बेटा। वालेकुम सलाम। अरे बेटा, ये अभी जो लड़का गया है इस गाड़ी में, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शायद ये लड़का खुश हो बेटा? जी। वीडियो के बाद भी तुमने कामयाब का मौका दिया, बड़ी बात है। तुम्हारे लिए बहुत पेनफुल रहा होगा। जी आंटी, काफी पेनफुल था, लेकिन आपने सुना नहीं, कामयाब पे ना समय काला जादू हो गया था। नहीं अब टेंशन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। काम भी संभालने लग गया है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लग गया। अरे मैं तो कोई और घर बना लूं, मतलब बनाना चाहता भी हूं मैं, लेकिन ऐसा कभी जिक्र मैंने आप ही के सामने किया ना तो घर के किसी बड़े से गमले में दफना देंगे मुझे। पता है वो हमेशा धमकी देती है मुझे कि ऐसा वैसा मैंने कुछ किया तो घर के किसी गमले में दबा देंगे मुझे। क्या इसका ये मतलब है कि तुम्हारी आप तुम्हें गमले में दफना के और बहुत सारे सैफी उगाना चाहती हैं, ताकि जब दिल की खिदमत करवाने का तो एक सैफी तोड़ लिया? तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, तुम्हें उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब्दुल्ला, चावल चुनने आते तुम्हें? चावल चुनने आते? तो आता क्या है बाबे? तो फेलों के आगे ऊपर से वो काम भी नहीं करेगा, काम फिर चुनना सीखो। लेकिन सुनो,
जाने से पहले ये बताती तो जाओ, ये दोनों तुम्हारे कौन है? ये मेरे नाना है और ये मेरे दादा है। होगी तसल्ली? चलो। खुदा बेड़ा गर्क करे इस फुटॉक्स का, जिसको देखो जवान बना फिर रहा है, पता ही नहीं चलता कौन क्या है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हेलो, क्या है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सो रहा हूँ? सोने और फजूल बातें करने के अलावा तुम और करते क्या हो? तुम्हारी अम्मी ने कहा है कि उनकी कोई दोस्त आ रही है, इसलिए तैयार हो रही हो। हाँ तो अच्छी बात है, मेरी नींद क्यों हराम कर रही हो? क्योंकि मजबूरी है मेरी, तुम जैसे अजाब को इस कमरे में बर्दाश्त करना है मैंने। क्या होगा, मसला क्या है यहाँ पर? तुम कौन होते हो हमारे मामले में बोलने वाले? जहाँ खूबसूरत खातून देखी नहीं, वहाँ आ गए हीरो बनने। अस्तगफिरुल्लाह। खूबसूरत नहीं, खूबसूरत कहें, खूबसूरत। ये बताइए कि आपका और आपके शौहर का ताल्लुक कैसा है? जैसा हर मियाँ बीवी का होता है। मतलब अच्छा नहीं है। क्या आपका ताल्लुक अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं है बुखारी साहब? आप माशाल्लाह अपने शौहर के मुकाबले में तो काफी तेज हैं। लगता है वो गुलाम बन के रहते हैं आपके जोरू का। समझ रही हैं? ये आपकी जिंदगी का तजुर्बा होगा बुखारी साहब।